वेलकम टू जीडी क्लब स्टडी। आज हम लोगों को पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। चलिए स्टार्ट करते हैं विभाज्यता के नियम में। सबसे पहले हम समझेंगे इसमें कि किसी भी संख्या को अगर किसी भी नंबर से भाग देना है, किसी दूसरी संख्या से भाग देना है, तो भाई आसानी से हम कैसे कर सकेंगे। ठीक, चले सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, एक। सबसे पहले एक से कौन कौन से नंबर विभाजित है ये जानेंगे। ठीक, एक से हम सभी अंकों को या सभी नंबरों को, सभी संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं। मतलब क्या, ऑल नंबर। ऑल नंबर, कोई भी संख्या लिखी है, कोई भी नंबर लिखा है, हम उसको एक से विभाजित कर सकते हैं। मान लीजिए 5 लिखा है, 5 को 1 से डिवाइड करना है, तो 1 पंचे कितना हुआ 5, 5 बार में पूरी तरह कट जाएगा। कोई भी नंबर लिख दो भाई, कोई भी संख्या बना दो, 1 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर कौन सा है, 2। भाई 2 से विभाजिता का रूल क्या होता है। 2 से विभाजिता का रूल होता है कि जो अंतिम अक्षर है, अंतिम नंबर है, वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट नंबर शुड बी इवन। लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, मतलब सम होना चाहिए। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्याएं 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 देती हैं, शेषफल 0 आए, वही सम संख्याएं होती हैं। ठीक, जैसे हमने लिखा एक संख्या 5 4 3 6। अब इसको बताना है क्या ये 2 से विभाजित है भी या नहीं। सबसे पहले हमने देखा कि भाई 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमको मालूम है, क्या विभाज्यता के नियम मालूम है कि भाई लास्ट का नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। लास्ट नंबर पे गए हम, 6 मिला हमको, 6 मिला, और 6 कैसा नंबर है, सम संख्या है, सम नंबर है, तो भाई ये किससे 2 से विभाजित है। ठीक, कोई भी नंबर लिख दो, ये लिखा है 69834। अब क्या बताओ, ये जो संख्या लिखी है ये 2 से विभाजित है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है, सम, इवन है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर कौन सा है, 3 मतलब अब 3 का विभाजिता का रूल क्या होता है कि भाई सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो 3 से पूरी तरह संख्या पूरी विभाजित है। इसका मतलब हुआ कि सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो भाई पूरी संख्या वो हमारी 3 से विभाजित है। जैसे अब ये एक संख्या लिखी हुई है, ये संख्या लिखी हुई है, हमको बताना है कि भाई ये 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, भाई 3 से भाग देने पर अगर भाग देंगे थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। इससे अच्छा है कि हम इन संख्याओं का योग करके देख लें। 4 3 7, 7 6 13, 13 5 18, 18 इनका योग आया है। अब 18 क्या 3 से विभाजित है, हाँ बिल्कुल है, 3 18 हो गया। अब देखो, जैसे यहां पर एक डैश छोड़ दिया, अब हमसे कह रहा है कि 5 3 5 डैश, 3 संख्या दिया, चौथी संख्या का स्पेस कर दिया। अब हमसे कह रहा है कि भाई बताओ इसमें इस जगह पर छोटी से छोटी कौन सी संख्या रखी जाए कि ये 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो भाई सबसे पहले हम इनका योग करेंगे, कितना
5 3 8 5 13, 13 हुआ। अब यहाँ पर कौन सा नंबर रख दें कि 3 का वो मल्टीपल हो, यहाँ पर कौन सा नंबर रख दें कि इनका योग 3 का मल्टीपल हो। भाई 5 3 8 5 13, अब 13 आ गया है तो 3 के टेबल में 13 के बाद कौन सा नंबर आता है, 15 आता है। तो 13 में कितना ऐड करते हैं हम, 2, तो 13 और 2 कितना हो गया, 15। तो 5 3 8 5 13 2 15, 15 पूरी तरह 3 से विभाजित है, तो ये संख्या भी किससे, 3 से पूरी तरह विभाजित है। भाई एक बार चेक कर लो इसको, 3 से भाग दिया, 3 1 9 3, 2 बच गया, 3 7 21, 2 बच गया, 3 8 24, 1 बच गया, 3 4 12, पूरी तरह विभाजित हो गया। चल आगे देखते हैं, अगला नंबर आता है कौन, 4। अब भाई सबसे पहले हम बात करेंगे कि 4 बना कैसे है। ठीक, 4 बना कैसे है, देखें 2 × 2, यही तो होता है 4, 2 × 2 4 हुआ। अब भाई 2 दूनी 4, 4 का विभाजिता का रूल पढ़ना है हमको, तो 2 दूनी 4। अब जब हम 2 का पढ़ रहे थे तो क्या देख रहे थे कि लास्ट का नंबर विभाजित होना चाहिए किससे, 2 से। अब यहाँ पर 4 का पढ़ेंगे तो 4 बना कैसे, 2 × 2, तो जब 2 पे थे तो लास्ट नंबर, अब 1 2 और मिल गया तो 1 नंबर और ले लो। भाई अगर लास्ट के दो नंबर 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित है। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, 4 8 9 3 5 2, ये लिखा हुआ है। अब भाई हमको बताना है कि क्या ये नंबर 4 से विभाजित है भी या नहीं भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बस एक ही सवाल आता है दिमाग पे, क्या कि भाई इसको विभाजित कैसे करें। अब विभाजित कैसे करें, या तो फिर भाग दे के करो या फिर डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए। ठीक, अब भाग देने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब विभाजिता के रूल में क्या है कि लास्ट के 2 अंक देखना है हमको, तो लास्ट के 2 अंक कौन कौन से हो गए, ये 5 और 2, इनको दोनों को अगर पढ़ें तो कितना लिखा है, 52 लिखा है। 52 को अगर 4 से भाग दो तो क्या भाग चला जाएगा, 4 × 9 4 और 4 3 12, पूरा पूरा कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये भाई पूरी संख्या किससे विभाजित है, 4 से विभाजित है। इतनी बात तो समझ में आई होगी। चलो जैसे एक नंबर और देखते हैं, 9 5 8 7 6 3 डैश। अब यह क्वेश्चन बन गया कि भाई 9 5 8 7 6 3, अब यहाँ खाली स्थान दे दिया कि भाई बताओ इस पे कौन सा छोटा से छोटा नंबर रखा जाए कि ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। भाई यहाँ 3 है, डिविजिबिलिटी रूल मालूम है क्या कि लास्ट के 2 अंक विभाजित होना चाहिए किससे, 4 से। तो लास्ट के 2 अंक विभाजित होना चाहिए, तो हमें ये दोनों अंक लेना है। भाई यहाँ पर 3 है, अब यहाँ पर कौन सा नंबर रख दें कि 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अगर 0 रखोगे तो 30 हो रहा है, 30 4 से विभाजित नहीं है। 1 रखोगे तो 31 हो रहा है, जो कि एक प्राइम नंबर बन गया। 2 रखोगे तो 32 हो रहा है, क्या हो रहा है, 32 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब 32 किससे विभाजित है, 4 से। 32 किससे विभाजित है, 4 से। 4 8 32, इसका मतलब ये जो नंबर लिखा है, ये जो संख्या लिखी हुई है वो किससे विभाजित है, 4 से। चल आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर कौन सा है, 5 का। अगला नंबर है 5। 5 भी, इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट नंबर 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। अगर लास्ट का नंबर 0 या 5 है तभी वह किससे डिविजिबल है, 5 से।
अगर ये दोनों नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन है 39875, क्या ये 5 से विभाजित है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया, तो इसका मतलब ये 5 से विभाजित है। 78960 ये भी 5 से विभाजित है, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया है, 0। 87593 डैश, यहाँ पर क्या रख दें कि 5 से विभाजित हो जाए। भाई एक साधारण सा है कि 0 या 5 दो में से कोई एक रख दो, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा किससे, 5 से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 6 नंबर। 6 बनता कैसे, सबसे पहले ये समझते हैं। 6 बना कैसे भाई, 2 into 3 से। 6 बना कैसे, 2 into 3, 2 दिया 6 बन गया। अब भाई जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वही किससे विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। जैसे जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वही किससे विभाजित होगी, 6 से। जैसे हमने लिखा ये संख्या लिखी हुई है 43944। हमें बताना है कि क्या ये संख्या जो लिखी हुई है 6 से विभाजित है या नहीं। तो भाई 2 into 3 होता है, 2 गुणे 3 होता है। अब 2 गुणे 3 2 का विभाजिता का रूल क्या था कि लास्ट का नंबर क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। और 3 का रूल क्या है कि भाई सभी अंकों का योग जो है वो किससे विभाजित होना चाहिए, 3 से। तो पहले 2 पे देखते हैं, तो लास्ट का संख्या क्या, लास्ट का नंबर क्या है, सम है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे विभाजित है, 2 से। अब भाई 3 का देखें तो 4 4 8 9 17 3 20 4 24 24 आया। तो 24 क्या 3 से विभाजित है, हाँ बिल्कुल है। जब 24 3 से विभाजित है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे विभाजित है, 6 से विभाजित है। कोई प्रॉब्लम इस पे नहीं। चलो एक और नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि भाई 8 5 7 डैश। अब यहां पर हम कौन सा नंबर रख दें कि भाई 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो विभाजिता के 6 का रूल मालूम ही है, क्या, 2 गुणे 3, जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित है वो किससे विभाजित होगी, 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो भाई 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट का जो नंबर आना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और 3 का है कि भाई सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो भाई 8 5 13 7 कितना हो गया, 20। अब ये जो नंबर आएगा वो कैसा नंबर होना चाहिए, इवन होना चाहिए। 8 5 13 7 20। अब 3 के टेबल में कौन सा नंबर है जो 20 के आगे सम है, तो भाई 24 है कि नहीं है, 24 है। 3 8 24। अगर ये 24 मतलब यहाँ 8 5 13 7 20 हो गया, 24 में 20 घटाओ कितना बचा हमारे पास, 4 बचा। 4 यहाँ पर रख दे, 4 हमने रख दिया। क्या अब ये 6 से विभाजित हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से विभाजित हो रहा है और इससे 4 से विभाजित हो रहा है। ठीक, चल एक और देखते हैं। ये क्वेश्चन है 965435 डैश। हमको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर रख दें कि 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। वही कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या पहले 2 से देखेंगे तो लास्ट का नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए।
और 3 से विभाजित करने पर सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए सभी अंकों का योग। भाई चलो देखते हैं। 9 6 15 5 20 4 24 3 27 27 और 5 कितना हुआ? 32। अब 32 में कितना जोड़ें, कौन सा सम नंबर जोड़ें कि ये पूरा पूरा किससे 3 से विभाजित हो जाए? तो 32 और 1 33 होता है, तो वो 3 से विभाजित होगा, बट किससे नहीं होगा? 2 से। अगर यहाँ पर 32 4 36 4 ऐड करते हैं तो क्या पूरी तरह 6 से विभाजित हो जाएगा? भाई 9 6 15 5 20 4 24 3 27 5 32 4 36 और 12 3 36 पूरा पूरा कट गया और लास्ट का नंबर क्या हो गया? सम हो गया। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। चल अगला देखते हैं। अब आते हैं संख्या नंबर 7 का क्या है? भाई 7 का डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई भी नंबर लगातार अगर 6 बार लिखा है, कितनी बार? 6 बार। कोई भी नंबर लगातार 6 बार लिखा है तो पूरी तरह किससे विभाजित हो जाएगा? 7 से। ठीक, तो चलो देखते हैं। जैसे कोई भी नंबर लेते हैं 5 5 5 5 5 5, 6 बार हो गया। अब इसको 7 से विभाजित करोगे तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जैसे 7 7 49, कितना बचा यहाँ पर? 6। 7 नहीं है 63, कितना बचा यहाँ? 2। 7 3 21, 4 और 7 6 42, 3 7 35, विभाजित हो गया। कोई भी नंबर लिखो, 7 6 बार लिख दो, कोई भी नंबर लगातार वो किससे विभाजित हो जाएगा? 7 से। ठीक, एनी नंबर राइट on 6 times। ठीक, अब देखते हैं। इसके बाद आते हैं कहां पर? 8 पर। अगर 8 की बात करें तो 8 बना कैसे? सबसे पहले ये देखते हैं। भाई 8 बना कैसे? 2 × 2 × 2 से, 2 दूनी 4 दूनी 8 से। यही बना 8 के नहीं बना। अब भाई जब 2 से विभाजित कर रहे थे तो लास्ट नंबर देख रहे थे, जब 4 से विभाजित कर रहे थे तो लास्ट के 2 नंबर देख रहे थे। अब यहाँ 8 से विभाजित करना है तो लास्ट के कितने नंबर देखना है हमको? 1 2 3। लास्ट कितने नंबर देखना है? 3 नंबर। ठीक, चलो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, भैया नंबर लिखा, संख्या लिखी हुई है कि हमें बताना ये क्या पूरी तरह 8 से विभाजित है या भी नहीं है। ठीक, अब इसको देखें तो भाई यहाँ पर क्या बताया गया कि लास्ट के 3 नंबर देखना है और लास्ट के 3 नंबर क्या हो गया? 512 हुआ कि नहीं हुआ? अब 512 हुआ है तो भाई 512 क्या 8 से विभाजित है? भाई 8 का क्यूब लिखा है 512, है कि नहीं? भाग दे के देख लेते हैं। 8 छंग 48 और 8 चौको 32, डिवाइड हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये पूरी संख्या किससे विभाजित है? 8 से विभाजित है। ठीक, चलो एक और देखते हैं। ये संख्या लिखी हुई है, हमको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर रखें कि 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक, अब देखो हमें लेना क्या है? लास्ट का 3 अंक, मतलब लास्ट के 3 नंबर। लास्ट के 3 नंबर मतलब 1 2 और ये तीसरा तो रखना ही है हमको। अब यहाँ पर 26 है, 26 को भाग देंगे किससे? 8 से। 8 3 का 24, कितना बचा? 2।
अब भाई 2 के आगे कौन सा नंबर रख दें कि 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? तो 8 के आगे कितना रख दें? 4। तो भाई ये 264 हो गया। अब क्या ये पूरी तरह 8 से विभाजित है? हाँ भाई बिल्कुल है। 8 से भाग दोगे, 8 त्रिक 24, 2 बचा, 8 त्रिक 24, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी संख्या जो है वो किससे विभाजित है? 8 से। ठीक, चल आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और है। हमको बताना इस स्पेस पर, खाली जगह पर कौन सा नंबर रखें कि 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। भाई लास्ट के 3 अंक उठाएंगे। 3 अंक उठाए हम, 8 से भाग दो, 8 नहीं 72। कितना बचा यहाँ पर? 6। अब 6 बचा है तो 6 के साथ हम कौन सा अंक जोड़ दें कि 8 से विभाजित हो जाए? अगर यहाँ 4 जोड़ दें तो 8 8 64 पूरी तरह विभाजित हो गया। और जब विभाजित हो गया तो इसका मतलब ये संख्या कितनी बन गई? 784। अब ये पूरी तरह किससे विभाजित है? 8 से। ठीक, चल अब आते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर कौन सा है? 9। 9 का मतलब क्या होता है भाई? 9 बना कैसे? 9 बना है 3 इंटू 3 से। जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है वही कितने का है? 9 का भी है। जो 3 का वही 9 का। कैसे भाई? बना तो 3 से ही है ना वो। अब यहां पर एक कंडीशन है कि भाई 9 से छोटी संख्या अगर आती है, जो होगा डिविजिबल होगा वो 9 का मल्टीपल ही होगा। ठीक, जैसे 9 से बड़ी संख्या 15 भी हो गई, 15 हो गई, 12 हो गई, ठीक, 21 हो गई। ये तो 9 से विभाजित नहीं हो रहा ना। और जब नहीं हो रहा तो जो संख्या 9 के मल्टीपल में, 9 के मल्टीपल में होगी वही संख्या किससे विभाजित होगी? 9 से। जैसे हमने लिख दिया 6 8 4, 6 8 4। अब ये बताना है कि क्या ये पूरी तरह 9 से विभाजित है? चेक कर लेते हैं। 6 8 14, 14 4 18। 18 क्या 9 से विभाजित हो जाता है? हाँ, पूरा पूरा हो जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 9 7 63, बचा 5, 9 6 14, हो गया पूरी तरह विभाजित। जैसे एक नंबर और देखते हैं। ये लिखा हुआ है भाई, बताना है हमको कि क्या ये पूरी तरह 9 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक, अब इसको क्या करें? इसका सम करके देख लें। ठीक, अब इसका सम करोगे तो कितना आएगा? 8 7 15 5 20 4 24, 24 4 24 4 कितना हुआ? 8 7 15 5 20 4 24, 24 6 30, 30 6 36। अब ये 36 हो गया। क्या 36 पूरी तरह 9 से विभाजित है कि नहीं है? तो 9 चौका 36 पूरी तरह विभाजित है 9 से। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। अब थोड़ा ऑप्शनल देखते हैं। हमको बताना है कि इस खाली स्थान पर, रिक्त स्थान पर कौन सा नंबर रखें कि 9 से पूरी तरह क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। भाई 8 6 14 3 17 और 17 और 8 कितना हुआ? 25। अब 25 के आगे कौन सा नंबर है जो 9 के मल्टीपल पे है? 9 त्रिक 27। तो यहां पर हम कितना रख दें? 2। तो रख दिया। अब ये पूरी तरह विभाजित है कि नहीं विभाजित है? किससे? 9 से। अब ये पूरी तरह विभाजित है। ठीक, आते हैं आगे। नंबर 10 आता है। भाई 10 नंबर पे क्या होगा रूल?
लास्ट का अंक 0 है तभी 10 से विभाजित है, नहीं तो नहीं है। ठीक, तो लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0। अगर लास्ट डिजिट 0 है तब तो ये विभाजित है, नहीं तो विभाजित नहीं है। जैसे 8690 10 से विभाजित है, हाँ बिल्कुल है भाई। 0 से 0 खत्म हो गया, 1 से 40 नंबर को डिवाइड कर दो। जैसे 59680 अगर 10 से भाग देना, 0 0 खत्म हो गया, 1 से डिवाइड करोगे वही संख्या आ जाएगी। तो 10 से डिवाइड करोगे क्या हो गया, लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, 0। ठीक, चल आगे चलते हैं। लास्ट नंबर, अगला नंबर क्या आता है भाई, 11। अब 11 का विभाजित का रूल क्या होता है, 11 का विभाजित का रूल क्या होता है, सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग या फिर अंतर 0 हो या फिर क्या हो, 11 का मल्टीपल हो, 11 का गुणनफल हो, मल्टीपल हो, तब वो हो सकता है। ठीक, मतलब सम अथवा सम या विषम, या सम और विषम लिख दो, सम और विषम अंकों का योग तथा अंतर 0 हो या 11 का गुणनफल हो। ठीक, सम और विषम अंकों का योग तथा अंतर 0 हो या फिर किसका गुणनफल हो, 11 का मल्टीपल हो, गुणनफल हो, तो वो संख्या किससे पूरी तरह विभाजित है, 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन है क्या, 13 61 0 अब हमको ये बताना है कि भाई क्या 11 से पूरी तरह विभाजित है कि नहीं है। ठीक, तो 11 से विभाजिता का रूल क्या होता है कि सम और विषम अंकों का योग तथा अंतर 0 हो या फिर किसका, 11 का गुणनफल हो। तो चलो देखते हैं भाई, अगर 11 से डिवाइड करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, इससे अच्छा कि देख लेते हैं भाई उसी तरह करके। इसका ये हो गया। अब भाई देखो ऐड करके देख लो, 1 6 7 7 2 9, इसका कितना हुआ 9। अब इधर देखो 3 1 4 4 5 9, दोनों का इसका भी 9 आया है और इसका भी 9 आया है। तो भाई इनका योग या अंतर 0 हो या फिर किसका मल्टीपल हो, 11 का। तो अगर देखे तो 9 और 9 का अंतर कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि किससे विभाजित है, 11 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, जैसे चल आगे देखते हैं। 11 के बाद आता है क्या, 12 नंबर। 12 पे क्या होता है कि भाई 12 बना कैसे, पहले तो ये समझो 12 बनता कैसे, 4 गुणे 3 से, 4 गुणे 3 से। अब भाई 4 गुणे 3 का मतलब कितना हुआ, 4 3 12। जो संख्या 4 से और 3 से दोनों से विभाजित है तो किससे विभाजित हो जाएगी, किससे विभाजित हो जाएगी, 12 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा 6 3 9 7 16 16 6
22। 1 मिनट। चल इस पे देखते हैं 12 का 5 3 8 7 15। हमें इस डैश के स्थान पर ऐसा कौन सा नंबर रखना है कि किससे विभाजित हो जाए पूरा पूरा 12 से। तो 12 से विभाजित का रूल क्या है भाई, सभी अंकों का योग। 3 से विभाजित का रूल क्या है, सभी अंकों का योग करना चाहिए। और 4 का विभाजित का रूल क्या है कि लास्ट के 2 अंक डिवाइड होना चाहिए। ठीक, तो भाई सभी अंकों का योग देखो पहले, 5 3 8 7 15 5 20 20 7 27 27 हुआ। अब यहां पर कौन सा नंबर रखें कि पूरी तरह विभाजित हो जाए और इवन नंबर होना चाहिए। तो 27 पे 1 आओगे तो 28 हो रहा है, बट 1 रखोगे तो पहली बात तो विषम हो गया। अगर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब 32 हो रहा है, पर यहाँ कितना 27 और 2 29 हो रहा है। 29 हो रहा है, 29 क्या 3 से विभाजित है, नहीं है। 3 रखोगे तो 30 हो रहा है। 30 हो रहा है, नहीं हो रहा भाई, 30 हो रहा है। भाई एक काम करो, यहां से थोड़ा एक कम कर दो, मान लो हमने 2 कर दिया। ठीक, अब देखो 5 3 8 7 15 5 20 4 24 24 2 26 26 हो गया। अब यहां पर कौन सा नंबर रख दें कि 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। कितना हुआ 26 हुआ, 26 और 4 कितना हुआ 30 30 हो गया। अब 30 देखो 3 से विभाजित हो रहा है, और लास्ट नंबर 24 4 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। भाई एक बार डिवाइड करके देख सकते हो, 12 से भाग दोगे, 12 चौक 48 कितना बचा 5, 12 चौक 48 कितना बचा यहाँ पर 48 और तो 50 9, 12 सत्ते 84 11 बचा, 12 नहीं 108 6 बचा, 12 चौक 48 12 पंचे 60 2 बचा, 12 दूनी 24 पूरी तरह डिवाइड हो गया, नहीं हो गया। तो डिविजिबिलिटी रूल कितने का 12 का भी हो गया। ठीक, अब आगे आते हैं, अगला नंबर आता है कौन सा 13। ठीक, अब 13 में क्या होता है कि कोई भी नंबर लगातार कितनी बार 6 बार या 3 बार लिखा है तो किससे विभाजित हो जाएगा 13 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया 7 7 7, इसको 13 से डिवाइड करो कितना आएगा, भाग तो 13 पचे 65 कितना बचा 65, कितना बचा यहाँ 65 10 75 और 277 कितना बचा 12, 127 हो गया। बट ये कटेगा नहीं कटेगा ना, तो कितने बार लिखना है हमको 6 बार लिखना है। लिखो 7 7 7 7 7। अब डिवाइड करके देखो 13 से विभाजित करना है, 13 पचे 65 कितना बचा यहाँ पर 12, 127 हो गया। 13 8 104 13 नहीं 117 कितना बचा 10 बचा, 13 8 104 3 बचा, 13 दूनी 26 और कितना 11 और 13 नहीं है 117। तो भाई 13 का भी डिविजिबिलिटी रूल हो गया। ठीक, कि 13 से कोई भी संख्या लगातार 6 बार लिखी है तो किससे विभाजित हो जाएगी 13 से विभाजित हो जाएगी। अब देखो अगर आगे बात करते हो किसकी 14 की, तो 14 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि भाई 7 गुणे 2, जो संख्या 7 से और 2 से विभाजित है वो किससे 14 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं 15 मतलब कितना 3 गुणे 5 होता है नहीं होता भाई, 3 गुणे 5 जो संख्या 3 से और 5 से विभाजित होगी वो किससे विभाजित हो जाएगी 15 से। भाई अगला नंबर है 16 बना कैसे, सबसे पहले देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बन गया। अब भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, जब 2 का करते तो लास्ट नंबर, 4 का लास्ट के 2 नंबर, 8 का लास्ट के 3 नंबर, तो 16 का कितना लास्ट के 4 नंबर होंगे।
जो लास्ट के जिस संख्या का लास्ट के 4 नंबर डिवाइड है 16 से, वो पूरी तरह 16 से विभाजित है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक पे क्वेश्चंस के साथ।